आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। जेके एसएसबी का आज पेपर था। एक अनोखी बात देखने को मिली है कि एक जगह सेंटर बनता है और बच्चों को अंदर लिया जाता है, उसके बाद उन्हें कहा जाता है वहाँ बाहर जाओ। क्या पूरा मामला है इसका? सर एक्चुअली जब हम सुबह पेपर देने आए यहाँ पे तो इन्होंने पहले 100-150 बच्चा अंदर गया होगा यहाँ पेपर देने के लिए। उसमें से 50-60 बच्चे बाहर खड़े हुए थे। जो अंदर बच्चे पेपर दे रहे हैं 60 बच्चे जो बैठे हुए हैं, आधे बच्चे पेपर दे रहे हैं, आधों का कंप्यूटर चल नहीं रहा है। और जो बच्चे बाहर खड़े हैं टाइमिंग लगभग पौना घंटा ऊपर हो गया, जिसमें से 60 बच्चे बाहर खड़े हुए हैं। आप मुझे बताएं, जब पौना घंटा 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे के पेपर में बच्चे आधे बाहर चले गए हैं, आधे अंदर है, तो उसमें आप क्या बोलेंगे? क्या करना चाहिए हमें? फिर आप बाद में आके हमें ये बोलते हैं आपका पेपर कैंसिल है। अब ये हमें कह रहे हैं कि आपकी डेट निकलेगी 25 तारीख को। आप मुझे बताएं, जाके जेके एसएसबी वालों को आप ये चीज़ पूछना, आप 150 बच्चों की लिस्ट निकालोगे, फिर से उनका रोल नंबर निकालोगे? क्या इन्होंने आपको बताया था कि आपका सेंटर चेंज हो गया? सर किसी को नहीं बताया इन्होंने, किसी को नहीं। वही सेंटर था सर। अगर जब इस सेंटर में कंप्यूटर नहीं थे तो फिर यहाँ हमारा सेंटर क्यों रखा? और जब जो कंप्यूटर है वो चल नहीं रहे हैं, फिर क्या फायदा यहाँ पेपर देने का? 5 साल के बाद जेके एसएसबी की पोस्ट निकलती है और उसमें भी हमारा पेपर पोस्टपोन कर रहे हैं। देखिए सर, क्या करें? सुनिए मेरी बात। मेरा नाम है सलीम मलिक, ठीक है। मैं आया हूँ बिलावर से, ठीक है सर। बिलावर से आया हूँ और इन्होंने पूरी डिटेल सुनना सर मेरी। मैं आया, इन्होंने पूरा उसमें दिया है जो हमने नेट से एडमिट कार्ड निकाला हुआ था कि रिपोर्टिंग टाइम आपकी 8:30 बजे की है। हम इधर पहुँच गए 7:30 बजे सर। और इन्होंने क्या किया, 8:30 से लेकर 9 बजे तक स्टूडेंट्स को अंदर जाने दे रहा है। चलो ठीक है, टाइम दे दिया। अब सर आप बताइए, हमारा जेके आईटी इंस्टीट्यूट में एग्ज़ाम था और इन्होंने कहाँ बैठाया हमें? SGIT। ये एक तो पहली तो गेम इनकी पूरी ये है। दूसरा, इन्होंने बैठाया हमें, कुछ बच्चे बाहर रखे, कुछ बैठा दिए। जो बच्चे बैठे थे उनमें मैं भी था, सिटिंग में बैठा था। कोई बच्चे खड़े थे बेचारे, उनको सीटिंग नहीं मिली। मैंने 60 क्वेश्चन 10:30 बजे तक, 10:15 बजे तक कर दिए थे। उसके बाद क्या किया सर, 2 बार गया ये जो इसका सर्वर का वो था, उसने क्या 2 बार सर्वर बंद कर दिया और उसके बाद उसने दोबारा चालू किया, दोबारा बंद कर दिया और फिर वो बीच में बंद करा, चालू करा, बंद करा और फिर उसके बाद उसने लीटें निकाल दी सर। फिर इधर से पुलिस आई हमारी सेवा में आई। अब क्या किया उन्होंने बच्चों को बाहर निकाला, हमें भी बाहर निकाला। नहीं एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो गया, आप बाहर चलिए। हम सर बाहर आए तो आगे देखा शटर बंद करके सर दूसरा एग्ज़ाम हो रहा है। आप बताइए, अपनी लाइफ में आपने भी एग्ज़ाम दिया हुआ, शटर बंद करके कौन से पकोड़े और जलेबियाँ बनती हैं? ये एग्ज़ाम नहीं होते हैं। हमने भी एग्ज़ाम दिए हुए हैं अपनी लाइफ में। और इन्होंने क्या किया, सर क्या किया, पूरी डिटेल बात सुनिए सर प्लीज़। सॉरी सर, इन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने हमें धक्के मार के जेके एसएसबी के चेयरमैन आए, उन्होंने बोला आपके ऊपर FIR लगेगी सब लड़कों। अब बताओ, हमने कोई मर्डर नहीं किया। हमने FIR किस बात की? एक तो आपके साथ धोखा हुआ, आपका पेपर नहीं हुआ और ऊपर FIR धमकी दी। एक मिनट सुनो सर, हमें धमकी दे रहे थे, कह रहे आपको FIR लगेगा आपके ऊपर और आपको हम छोड़ेंगे नहीं। सर यहाँ पर SHO साहब सुन रहे होंगे मेरे ख्याल से, रघुवीर सिंह जी, वो अच्छे इंसान है, नेक इंसान है, रिस्पेक्ट करते हैं, हम कानून का पालन करते हैं। वरना इन्होंने हमारे साथ नाइंसाफ़ी किया और SHO साहब ने बोला बेटे बात सुनो, मैं FIR लगाने के लिए मैं बैठा हूँ, मैंने लगाना है ना FIR। मैंने कहा लगाना तो आपने सर, फिर मैं थोड़ी लगाऊंगा आपके ऊपर FIR। मैंने कहा उसके ऊपर लगाओ जिसने बोला। इतना लफ्ज़ कैसे बोला उसने? FIR लगाना है सर। FIR तो इन पे लगनी चाहिए, इन पे लगनी चाहिए ना सर। और धक्के। और फिर सर एक और बात बताना चाहता हूँ, ये हमारा पुलिस डिपार्टमेंट आया, इन्होंने डंडे मार के लड़कों को बाहर निकाला। ये कोई सर नाइंसाफ़ी है? हम सर, मुझे 12 साल हो गए सर। बात सुनिए सर प्लीज़ सर, 12 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। मैं 12 साल से मैंने ट्रेनिंग की हुई है फार्मेसी की और आज हमें 12 साल का फर्स्ट टाइम मौका मिला एग्ज़ाम देने के लिए, वो भी इन्होंने हमारा हक छीन लिया। आपसे जानना चाहूंगा, एक तरफ कहते हैं कि जेके एसएसबी में अब धांधलियां नहीं होंगी, मगर अगर इस तरह की सूरत हाल रहेंगे तो बच्चों का तो भविष्य अंधेरे में है। बिल्कुल सर, मैं कहना चाहता हूं, मैंने ADC साहब से ये बड़े पुरान तरीके से उनसे ये जवाब लिया, सर इस चीज़ का हमें जवाब दे के आप चले जाएं, कोई बच्चा कोई हल्ला गुल्ली कोई कुछ नहीं करेगा। सबसे पहले हमारे जो मेन सर पॉइंट है, हमारा जो एग्जामिनेशन सेंटर है, जो हमारे रोल नंबर पे एग्जामिनेशन सेंटर जो उस पे दिया गया कि आपका कहाँ पे एग्जाम है, हमें उस सेंटर में नहीं बिठाया गया। उस सेंटर में नहीं, जहाँ हमारा सेंटर नहीं था वहाँ पे बैठा के हमें
कोई ये इनका दूसरी बात इनका यह है कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है, इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं हुई है सर। टेक्निकल प्रॉब्लम इन्होंने बंद किया, इन्होंने खुद बंद करके इन्होंने यहाँ पे और दूसरे ब्लॉक में शटर बंद करके शटर क्लोज करके बच्चों का एग्जाम लिया जा रहा है सर। उसमें अब सर दूसरी शिफ्ट जो अभी हमें आधा घंटा जो हम वो कह रहे हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, अभी हम बाहर निकले हैं, दूसरी शिफ्ट वहाँ पे स्टार्ट हो गई है, अभी जस्ट स्टार्ट हो गई है दूसरी शिफ्ट वहाँ पे। अब टेक्निकल प्रॉब्लम क्या वहाँ पे नहीं आ रही है? अब टेक्निकल प्रॉब्लम वहाँ पे क्या नहीं आ रही है? हमें टोटली इन्होंने हमें इन्होंने आपसे क्या कहा? कितने आप बच्चे हो जिनके एग्जाम ये कहते हैं हम दोबारा लेंगे? आप यही चाहते हैं या सारे बच्चों के नहीं हो? सर हम ये चाहते हैं कि सब बच्चों के यूटी के अंदर जितने भी फार्मेसी स्टूडेंट हैं सबके एग्जाम कैंसिल होना चाहिए और दोबारा से होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। लेकिन हमारे एडीसी साहब ने हमें कोई रिस्पांस नहीं दिया, हमारे पास आए, बातें सुनी, दाड़े बच्चों को मारे और खुद चले गए। हमारे साथ कोई इन्होंने इंसाफ नहीं किया, हमें कोई रिस्पांस नहीं दिया कि आपको क्या होगा, आपका एग्जाम कैंसिल होगा कि नहीं होगा। क्या लगता है किस तरह का यहाँ पेपर जो आपका हुआ, एक तरफ से आपकी अंदर अटेंडेंस भी लग गई और आपको बाहर भी निकाल दिया गया? सर मैं महराजुद्दीन डिस्ट्रिक्ट रामबन से सर मैं कल आया हूँ, मेरा 5,000-6,000 लॉस हो गया है सर। यहाँ पे सर आधा पेपर हमारा हो गया था, उसके बाद ऑटोमेटिक उन्होंने बंद कर दिया है। तो क्या अपील करेंगे प्रशासन से? सर क्या हमारे पेपर जो है सब यूटी के अंदर जो है सब पेपर कैंसिल होने चाहिए, सब पेपर कैंसिल। सर हमारी यही डिमांड है, अब होना चाहिए हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज, जितना हम नहीं कर सकते हैं तो लास्ट में सबका पेपर कैंसिल होना चाहिए। ये तो एक क्या कहेंगे आप? हमारे साथ जस्टिस होना चाहिए, हमारा एग्ज़ाम जो है दोबारा से होना चाहिए, या तो ये पूरा ही कैंसिल होना चाहिए। 10-20 बच्चों का कैंसिल करने से कुछ नहीं होगा, अगर करना है तो सबका, ताकि सबको बेनिफिट मिल सके। हमें ये जॉब जो है हमें रिक्वायर्ड है, तो 10 साल के बाद इन्होंने ये जॉब निकाले, उसके बावजूद भी हमें जो आज जॉब मिलने जा रही है उसमें भी ये धांधली कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, पूरे सेंटर को कैंसिल किया जाए, क्योंकि अगर नेटवर्क प्रॉब्लम थी तो अभी क्यों नहीं है? 2 घंटे के अंदर अंदर कैसे इन्होंने प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर दी? इनके पास सुबह से टाइम था, सुबह से इन्होंने जो अपनी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व नहीं की। अगर इंटरनेट प्रॉब्लम थी तो अभी भी होनी चाहिए थी, वैसा नहीं है। खाली एक जगह में इंटरनेट प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? और बाकी वाला पूरी जो शिफ्ट चल रही है, जैसे हमारा पूरा एक बैच था, उस बैच के अंदर 3 कंप्यूटर काम कर रहे हैं और बाकी सारे बंद पड़े हैं, वो कैसे हो सकता है? इनको ये पहले चेक करना होता है, एक दिन पहले चेक कर सकते थे। ये तो इनका काम है, ये इनकी अगर टेक्निकल प्रॉब्लम, इनके टेक्नीशियन कहाँ हैं? अगर वो एग्ज़ाम ले रहे हैं, अगर बच्चों को बुलाया, कोई पूंछ से आया है, कोई रजौरी, रामबन, बनिहाल, कहाँ से आ रहे हैं, वो कहाँ से ये अपना ये फाइनेंशियल रिकवर करें, कहाँ से लाएंगे और यहाँ आके दोबारा एग्ज़ाम देंगे? तो आपको बता दूं कि JKSSB का आज एग्जाम था, जो बच्चे जो हैं वो देने आए थे और उसके बाद इनको एकाएक बता दिया गया कि इनका सेंटर जो है वो चेंज हो गया और इनका सेंटर जो है SGIT सोल्यूशन में लाया गया। मगर वहाँ भी जब ये पहुँचते हैं तो आधे बच्चे पेपर देते हैं और उसके बाद एकाएक इनके कंप्यूटर्स बंद हो जाते हैं और इन्हें कहा जाता है कि बाहर जाओ। और अब ये भी कह के गए हैं कि अब इनके पेपर जो है वो फिर से होंगे, वही जितने बच्चों के पेपर अब नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं ये चंबे की बात कि किस तरह के सूरत हाल और किस तरह की बातें जो हैं इन बच्चों के साथ पेश आ रही है, क्या कहेंगे सर? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं रामबन से आया सर, पूरी रात यहाँ पे खड़ा रहा सुबह का पेपर देने के लिए। मेरा आधा पेपर हुआ, खाली सिर्फ पानी पीकर पेपर देने गया था मैं, मेरा पेपर आधा हुआ और आधा पेपर नहीं हुआ। ये किसका, इसका जवाब चाहिए मुझे। तो अब ये जो दूसरे वाले अंदर जा रहे हैं, अब तो फिर अगर अंदर कंप्यूटर चल ही नहीं रहे तो ये अंदर क्या करेंगे? एक्चुअली सर ये सेकंड शिफ्ट है, तो उन्होंने प्रॉब्लम थोड़ी सी आई थी, इन्होंने थोड़ी प्रॉब्लम अभी सॉल्व की थी उन्होंने बाद में, बट फिर उन्होंने आधा पूरा पेपर उन्होंने बाहर हमसे बाहर निकाल दिया सारा का सारा। तो इन्होंने कहा कि ना बाद में हम अपना कंप्यूटर वगैरह सेट कर देंगे, दोबारा आपको बुलाएंगे पेपर देने के लिए। तब से मैं वेट कर रहा हूँ कि कब बुलाएंगे सर, अभी तक तो मेरे को बुलाया नहीं गया और मैं रात से खड़ा हूँ सर पेपर देने के लिए। मुश्किल उन बच्चों के लिए है जो कि बाहर से आ रहे हैं या फिर रामबन से हैं या अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, अलग डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं। वो सर उनका हाल ऐसा है जैसे कि सर मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मैं रात से कुछ खाया पिया भी नहीं हूँ, मैं सर बाहर बैठा हूँ यहाँ पे, रात से बैठा हूँ, रात से इसी उम्मीद में हूँ कि मेरा सुबह पेपर होगा, बट जो मेरा पेपर नहीं हुआ सर। मैं सर रोज़ तो इधर आ नहीं सकता सर, पूरी रात शाम को पूछा था, इधर रात से इधर खड़ा हूँ यहाँ पे, ना कोई जगह जुगा, बस यहीं पे सुबह पेपर देना था। सुबह 6 बजे का बैठा हूँ मैं अंदर, सबसे पहले जगह सीट थी मेरी, बट पेपर मेरा आधा हुआ ही नहीं सर। तो प्रशासन को चाहिए संज्ञान लेना, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल और जिस तरह के गंभीर आरोप यहाँ पे लग रहे हैं उसे भी देखना चाहिए। और फिलहाल दूसरी शिफ्ट जो है वो तैयार है अंदर जाने के लिए, मगर जो इससे पहली शिफ्ट थी उनके लिए ये कहा गया है कि उनके पेपर जो हैं फिर दोबारा से किए जाएंगे, एक अलग से लिस्ट निकाली जाएगी।
फिलहाल आप लोग अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा कि JKSSB के एग्जाम्स में आपके साथ भी इस तरह की वारदात तो नहीं हुई है। देखते रहें JK चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।